Hello friends, welcome to my channel Competition Vlog. I am Supriya Awasthi, your maths teacher. So friends, if you haven't subscribed my channel yet, so please first subscribe my channel and press bell icon to get new video updates. So friends, we start today's class. Okay, so हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे. रेशियो में और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग देखते हैं. देखिए स्क्रीन पर देखिए आप लोग. फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है. In office, salary of each employee increase in the ratio 4:5 and the number of employee decrease in the ratio 5:3. Thereby, company saves 60,000 rupees. Find the initial expenditure on salary. हिंदी में सुन लीजिए. एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि तथा कर्मचारियों की संख्या में 5:3 के अनुपात में कमी होती है, जिससे कंपनी को 60,000 रुपए की बचत होती है. वेतन पर प्रारंभिक खर्च बताइए. आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए. अब देख लीजिए, हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है. वह बोल रहा है प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में कर्मचारी के वेतन में 4:5 की वृद्धि हो रही है. क्या हो रही है. 4:5 में वृद्धि हो रही है. तो देखिए ईच एम्प्लॉय, मैंने लिखा हुआ है सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय. ओके, ये ओल्ड सैलरी है, ध्यान दीजिएगा. ये न्यू सैलरी. ठीक है, क्या है 4:5. एंड वह क्या कर रहा है. सेकेंड हमको दिया गया है रेशियो. किसका रेशियो कम कर रहा है. कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रहा है. मतलब वो बोल रहा है ओल्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है. 5:3. ओके, अब हमसे कह रहा है अगर वह सैलरी में प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी में 4:5 में वृद्धि करता है और कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रहा है, तो उसके पास बचत होती है कितने की. 60,000 रुपए. वो क्या कर रहा है. अगर वो ऐसा करता है तो वो क्या कर रहा है 60,000 रुपीज क्या कर रहा है, वो बचा ले रहा है. ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे. हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं. देखिए ईच एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की सैलरी, पहले सैलरी एक एम्प्लॉय की कितनी थी 4 और पहले एम्प्लॉय कितने थे 5. मतलब पहले सैलरी, टोटल सैलरी, मतलब यह जो ऑफिस है, यह ऑफिस पहले कितना खर्च कर रहा था 20. बाद में कितना खर्च कर रहा है 15. देखिए 4:5 क्या होगा 20 होगा. 5:3 क्या होगा 15 होगा. अगर एक कर्मचारी का वेतन 4 है और कर्मचारी की संख्या 5 है, तो 5 कर्मचारी का वेतन कितना होगा 20 ही तो होगा. मतलब ऑफिस पहले 20 रुपए खर्च कर रहा था, अब ऑफिस 15 रुपए खर्च कर रहा है. ये भी वैसे ही. ठीक है, मतलब ऑफिस ओल्ड जो टोटल सैलरी था, टोटल सैलरी का रेशियो एंड न्यू टोटल सैलरी का रेशियो निकल रहा है ये,
कितना है 20:5, मतलब पहले वो ऑफिस इन कर्मचारियों पर 20 खर्च कर रहा था, अब वह कितना खर्च कर रहा है 15। मतलब यहां से हमको समझ में आ रहा है वह कितने की 5 की बचत कर रहा है। कितने की बचत कर रहा है 5 की बचत कर रहा है। सेव कितने कर रहा है वह 5 सेव कर रहा है। पहले 20 खर्च कर रहा था, अब 15 खर्च कर रहा है, मतलब 5 रुपए की 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट की बचत कर रहा है। और क्वेश्चन में हमको साफ साफ दिया गया है अगर वह यह करता है तो कितने रुपए की बचत कर लेता है 60,000 रुपए की बचत कर लेता। मतलब यह 5 60,000 को डिफाइन करेगा, तो क्या एक 12,000 को डिफाइन करेगा। रुपीज है। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनिशियल सैलरी, स्टार्टिंग में सैलरी क्या थी, हमको ये ज्ञात करना है। स्टार्टिंग में सैलरी, टोटल सैलरी पूछा है, मतलब क्वेश्चन यह कर रहा है स्टार्टिंग में ऑफिस कितना खर्च कर रहा था, ऑफिस इन कर्मचारियों पर कितना खर्च कर रहा था 20 खर्च कर रहा था। अगर एक बराबर 12,000 है तो क्या मतलब 20 बराबर क्या होगा 2,40,000 रुपये होगा। ओल्ड सैलरी यही तो थी ना। अगर एक बराबर 12,000 है तो क्या 20 बराबर 2,40,000 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर समझ में नहीं आए यहाँ पे मैं क्लियर लिखे देती हूँ। देखो पुरानी सैलरी कितनी थी 20 थी, मतलब अगर एक बराबर 12,000 है तो क्या 20 बराबर 2 लाख लीजिए। ये क्या है आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को गिवन है बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट टू अ फेयर इन द रेशियो 9:13 द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द फेयर हैज decreased in the ratio 7:4. In what ratio has the total collection increased or decreased? हिंदी में सुन लीजिए। एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम हो जाती है, तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। क्या कह रहा है, अगर मेले के प्रवेश टिकट को 9 से 13 कर दिया जाए तो मेले में आने वाले लोग हैं उनकी संख्या में क्या हो रहा है 7 से 4 हो जा रहे, मतलब कमी हो रही है, 7 से 4 हो रहा है। अगर ओल्ड एंड न्यू देखिए, अगर पहले टिकट टिकट 9 रुपए का था, अब टिकट कितने का कर दिया है 13 का। ये मैं मान के बता रही हूँ, 9 रुपए नहीं है, यहाँ पर यूनिट है। यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का भी इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये क्या है किस फॉर्म में दिया हुआ है, रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर पहले टिकट 9 यूनिट का था, अब कितने का हो गया है 13 का। पहले 9 था, अब बढ़कर कितना हो गया है 13। तो क्या हो रहा, आने वाले जो लोग हैं पर्सन लिख देते हैं यहाँ पे, ये ओल्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यू की बात चल रही है। तो पहले 7 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं 4। रेशियो क्या दिया गया है 7:4। ये बोलने का एक समझने का तरीका है कि पहले 9 थे, हम लोग मान के चलते हैं पहले 9 थे, अब बढ़ गया है, कितना कर दिए, हो गया है टिकट का मूल्य 13। पहले लोग कितने लोग आ रहे थे 7 आ रहे थे, टिकट का मूल्य बढ़ने से लोग कितने आने लगे 4, कम हो गए। तो देखिए, अगर एक व्यक्ति का टिकट 9 रुपए था और टोटल 7 व्यक्ति मेले में आ रहे, तो पहले टिकट कितने
पहले मेले से कितना रुपए मिल रहा था, कितना मिल रहा था, ओल्ड कितना आपको देखना है। ये ओल्ड ड्यू तो मैंने ऊपर ही लिख दिया। अब देखिए मतलब पहले कितना खर्च हो रहा था, देखिए कितना मिल रहा था, पैसा कितना आ रहा था ये मेरे से, देखिए 63, अब कितना आ रहा है आप खुद बताइए। अगर एक व्यक्ति का टिकट का मूल्य 9 रुपये है और मेले में टोटल 7 व्यक्ति आ रहे हैं, तो क्या इन टोटल 7 व्यक्तियों को कितने रुपए, 63 रुपये लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक व्यक्ति को मेले में घूमने एंट्री की जो टिकट है कितनी है, 13 रुपये की, अगर एक व्यक्ति को 13 लगता है तो क्या 4 को 52 लगेगा। बिल्कुल अगर 4 व्यक्ति हैं, ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई। मतलब पहले 63 रुपये आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, 52। ये टोटल है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन दिया गया है, ये पूछ रहा है कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप खुद देखिए, देखिए समझ में आ रहा है ना। पहले 63 था, अब कितना हो गया, 52 हो गया। कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें हम इसमें, हम देखिए कमी कैसे, आप कह दें अरे सर सॉरी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग अगर सोचे कि इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल भी नहीं। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होकर कटती है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था। वैसे ही अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप लोग फिर से देख लीजिए, तो भी कमी ही हो रही है। अगर 126 लोग हैं, सॉरी पहले 126 आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 104। टिकट का मूल्य बढ़ने की वजह से अब उनको मेले से क्या कुछ नहीं आ रहा है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। कितना देख रहे हैं आप लोग, कितने का हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर कोई वैल्यू दे देता तो हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में बस इतना ही कहा गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम लोग ऑप्शन से करके दिखाएंगे, थोड़ा बहुत दिमाग का यूज भी करना है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, डाटा इतना दिया होता है कि हम लोग क्वेश्चन को कभी कभी डिटेल से नहीं निकाल पाते हैं, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम लोग उसको ऑप्शन से कैसे निकालते हैं, क्वेश्चंस ऑप्शन से कैसे करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन में ये देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को गिवन है स्क्रीन पर, देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in 3 classes is respectively 3:5:7. If 50 number of students increase in each classes, then ratio of number of students become 4:5:6. Find the initial total number of student. हिंदी में सुन लीजिए, वह कह रहा है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में 50 की वृद्धि हो जाती है तो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:6 हो जाता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। पहले अनुपात विद्यार्थी 3 क्लास है, उनमें पहले अनुपात कितना था, 3:5:7। अब कितना हो गया है, 4:5:6। पहले कितना था, 3:5:7। अब कितना हो गया है, 4:5:6। कितना हो गया है, 4:5:6। ये क्या है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है। क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है अगर पहली संख्या में, पहली दूसरी तीसरी संख्या में जो विद्यार्थियों का अनुपात दिया गया, किस अनुपात में स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नंबर नहीं दिए गए, रेशियो में दिया गया है। तो और हमसे वो बोल रहा है अगर नंबर्स में जो पहले स्टूडेंट्स थे, जो भी अगर हमको पहले स्टार्टिंग में अगर x स्टूडेंट थे और प्रत्येक क्लास में अगर एक में x थे, एक में y थे, एक में
जेड थे, अगर फर्स्ट क्लास में एक्स स्टूडेंट थे, सेकेंड क्लास में वाई स्टूडेंट थे एंड थर्ड क्लास में जेड स्टूडेंट्स थे, तो इन तीनों क्लास में 50 स्टूडेंट क्या कर दिए जाते हैं और ऐड कर दिए जाते हैं और आ जाते हैं। तो उनका जो रेशियो है वो क्या हो जाता है 4:5:6। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, यही दिया गया है ना रेशियो, 4:5:6 यही दिया गया है। ठीक है, ये हो जाता है। तो क्या हम लोग इसको कैसे देखेंगे, कितना बोल रहा है, वो कह रहा है 50 स्टूडेंट, प्रत्येक क्लास में 50 स्टूडेंट्स ऐड किए गए हैं। कितने, 50 स्टूडेंट, इसमें भी 50 स्टूडेंट आ रहे हैं, इसमें भी 50 स्टूडेंट आ रहे हैं, इसमें भी 50 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन ऑप्शन दिया होगा, हमको ऑप्शन दिया गया है जैसे 2 4 3 5, कितने स्टूडेंट ऐड किए गए, सॉरी ऑप्शन में चेक कर लेती हूँ ऑप्शन क्या होगा। सॉरी, क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स नहीं पूछ रहा है, वो ऑप्शन में पूछ रहा है प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ, मतलब स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स कितने थे। देखिए वह हमसे ये पूछ रहा है स्टार्टिंग में स्टूडेंट कितने थे, है ना। अभी तो हमने मान के चला क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, एक फर्स्ट क्लास में 3 है, सेकेंड क्लास में 5 है, थर्ड क्लास में 7 है। ठीक है, अब हम लोग को इस रेशियो में अगर हमने माना कि फर्स्ट क्लास में 3 है एंड सेकेंड क्लास में 5 है एंड थर्ड क्लास में 7 है, तो इन सभी में हमें एक ऐसे नंबर को जोड़ना है, एक ऐसे नंबर को ऐड करना है, तीनों में ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर बोला गया है तीनों में 50-50, मतलब इक्वल, तीनों में इक्वल क्वांटिटी में नंबर जोड़े जा रहे हैं, सॉरी विद्यार्थी आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हमको एक ऐसा नंबर देखना है जो तीनों में ऐड करें तो उसके बाद जो वैल्यूज निकले उनका रेशियो क्या हो 4:5:6। हम लोग ने क्या किया देखते हैं, अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं, क्या करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। चलो 1 से स्टार्टिंग किया, 1 से स्टार्टिंग करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 4 6 8, रेशियो नहीं बना। चलिए देख, ये जीटीओ ऑप्शन से क्वेश्चन करते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग ने क्या किया, 2 जोड़ते हैं, 3 2 5 5 2 7, क्या होगा 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 5 7 9, ये भी नहीं बन रहा। हम लोग ने 4 जोड़ के 4 3 7 5 4 9 7 4 11, देखिए फिर भी कुछ नहीं कट रहा है, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 रेशियो नहीं आ रहा। हम लोग ने 5 जोड़ के ट्राई किया, देखिए आप लोग 5 जोड़ते हैं, 5 3 8 होगा, 5 5 10 होगा, 7 5 12 होगा। ये 4 5 6 तो नहीं दिख रहा, क्या आपको इसमें कुछ कॉमन लग रहा है? बिल्कुल मुझे तो लग रहा है, देखिए 2 कॉमन लग रहा है, देखिए तो कट जाएगा। क्या हम इसको 4 5 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल। दैट मीन्स इसका मतलब ये है इस नंबर में अगर फर्स्ट क्लास में 3 और सेकेंड क्लास में 5 स्टूडेंट है एंड थर्ड में 7 स्टूडेंट है, तो अगर हम इन तीनों क्लास में 5-5 स्टूडेंट और ले आए, कितने 5-5 स्टूडेंट और ले आए, तो तीनों क्लास में स्टूडेंट्स के नंबर का जो रेशियो होगा 4:5:6 हो जाएगा। देखिए अभी अभी हमने चेक किया है, कितना हो जाएगा 4:, कितना ऐड करें 5 ऐड करें, अगर हम लोग क्या करें 5 स्टूडेंट्स और ऐड कर दें, बट हमको क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है स्टूडेंट्स कितने ऐड कर रहा है 50 स्टूडेंट। दैट मीन्स ये 5 इस 50 को डिफाइन करेगा, ये 5 इस 50 को डिफाइन करेगा, मतलब 5 50 को डिफाइन कर रहा है। एक्चुअल में तो ये है, अगर 5 50 को डिफाइन कर रहा है तो क्या ये 1 बराबर 10 होगा टोटल। अगर हमने पहले माना क्या था 3 5 7 स्टूडेंट, पहली क्लास में 3 है, दूसरी क्लास में 5 है, तीसरी क्लास में 7 है, मतलब अगर 3 5 7 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 15, कितने होंगे 15। यही 5 ऐड करें इस रेशियो में, इस नंबर्स में हम 5 ऐड कर रहे हैं, जो मानकर चल रहे हैं उसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है
हमारा ये रेशियो 4:5:6 आ रहा है, कंडीशन फुलफिल्ड है ऑफ कोर्स। तो मतलब ये है, ये जो 5 स्टूडेंट्स हमने ऐड किए हैं वो किसको डिफाइन करेंगे, 50 को। तो ये 5 अगर 50 है मतलब 1 = 10 है। 1 किसको, 10 को डिफाइन करेगा। तो क्या टोटल स्टूडेंट 150 को डिफाइन करेंगे, बिल्कुल। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 150। कितने होंगे, 150 होंगे। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 150 स्टूडेंट्स होंगे। देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं पर आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर अब मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड। अब ये बेसिक था, बहुत छोटे छोटे से इजी क्वेश्चंस है। वैसे सारे क्वेश्चंस इजी है, बस थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, इफ़ यू like my videos, so please hit that like button. Thank you so much for watching my videos, and if you please remember that if you haven't subscribed my channel yet, so please first subscribe my channel and press bell icon to get new video updates. Thank you so much.